जब हमारे जीवन में सरलता और सहजता का उद्घाटन होने लगे तब समझना चाहिए कि हमारा मन अब सत्संग की तरफ बढ़ रहा है। कुसंग का अर्थ केवल इतना है कि जब हम अपने मन के अनर्गल विचारों के बहाव में बहते चले जाते, वही कुसंग है। कुसंग अपने मन के उटपटांग वृत्तियों की संगति में रहना, उटपटांग स्वभाव के बीच में रहना कुसंग है। कुसंग का अर्थ, स्थूल अर्थ यह माना जाता है कि हम किसी चोर की संगति कर लिए तो हम कुसंग में चले गए। स्थूल अर्थ यह माना जाता है कि हम दारू पीने वाले के संग में बैठ गए तो हम कुसंग में चले गए। यह भी कुसंग है कि बाहर कोई गलत कर रहा है, गलत करने वालों की संगति में यदि हमारा जीवन चल रहा है तो स्थूल अर्थ में हम उसे कुसंग कहेंगे, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा कुसंग नहीं है। बहुत बड़ा कुसंग है हमारा मन का राग में उलझे रहना, हमारा मन का द्वेष में उलझे रहना। इससे बड़ा कुसंग कुछ नहीं है। सत्संग के पंडाल में हम आकर के बैठे, धर्म कथा में हम आकर के बैठे, लेकिन धर्म कथा में आकर के बैठने के बावजूद भी हमारे मन में ईर्ष्या का अंबार लगा हुआ है, छल कपट और प्रपंच का अंबार लगा हुआ है। तो हम कहाँ बैठे हैं? सत्संग के पास बैठे कि कुसंग के पास बैठे? एक महात्मा के पास बैठ करके भी हमारे मन में विषय वासना, राग द्वेष, छल कपट, ईर्ष्या, प्रपंच का साम्राज्य है, तो हम धर्म कथा में बैठ करके भी कुसंग में ही हैं। शरीर का कहीं बैठे रहना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ बैठा हुआ है। क्योंकि जीवन का संचालन तन से नहीं होता है, जीवन का संचालन मन से होता है। तन हमारा मकई के खेत में हो, लेकिन मन यदि हमारा गुरु के प्रति, मन हमारा सदाचार के प्रति, मन हमारा सद्भाव के प्रति भरा हुआ है, तो मकई के खेत में बैठ कर के भी हम मंदिर में बैठे हुए हैं। और मंदिर में बैठे रह कर के भी यदि हमारे मन में किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति कलह है, किसी के प्रति वैमनस्य है, तो मंदिर में बैठ कर के भी हम कुसंग में ही बैठे हुए हैं। तन का ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है साधना के क्षेत्र में, मन का ज़्यादा मतलब होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब यह घोषणा की, दुनिया के तमाम संतों ने घोषणा, सत्संग की महिमा का वर्णन किया, तो गोस्वामी जी तो सत्संग की महिमा के वर्णन करने में बड़ी निपुणता दिखाए। उन्होंने कहा कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध या हरे ओर की व्याध। गोस्वामी जी कहते कि एक घड़ी मतलब 1 घंटा कोई सत्संग कर ले तो उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी 1 घंटा किसी के पास समय न हो तब, तो गोस्वामी जी कहते हैं 1 घड़ी, यदि फुर्सत न है तो आधो घड़ी। आधा घड़ी माने आधा घंटा। आधा घंटा का आधा घंटा भी समय न मिले तब गोस्वामी जी कहते हैं चलो उतना भी समय न मिले तो आधो में पुनि आध, फिर से उसमें आधा, पुनः माने दोबारा, आधो में पुनि, पुनि माने फिर आधा और आधा कर दो, मतलब 15 मिनट। इतना देर भी यदि कोई सत्संग कर ले तो उसका अपराध, उसके पाप समाप्त हो जाएंगे, उसके मनोविकार दूर हो जाएंगे और वह कल्याण को प्राप्त करेगा। तो एक सत्संग में बैठने वाला, धर्म सभा में बैठने वाला व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गया और गोस्वामी जी से कहा कि जैसा कि आप दावा करते हैं और नीति यह कहती कि संत का वचन झूठा नहीं होता है, गुरु का वचन झूठा नहीं होता है, तो आप संत के पद पर, गुरु के पद पर बैठे हैं, आपका वचन है कि 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध है।
तो हम लोग 10 बरस से, 20 बरस से, 50 बरस से, 60 बरस से, 70 बरस से सत्संग में बैठ रहे हैं। और सत्संग में इतना दिन से बैठने के बावजूद भी वही परेशानी है, वही उलझन है, वही समस्या है, वही दुख है, वही मन की पीड़ा है। कोई बदलाव तो कुछ नहीं देख रहे। बदलाव यदि कुछ हुआ भी है तो थोड़ा बहुत ऊपर का बदलाव होता है, या तो कपड़ा बदल जाता है, या कंठी माला नहीं पहने हैं तो सत्संग में ज़्यादा दिन बैठने लगे तो कोई आता है, गांव के 10 लोग कहते धो इतना दिन से सत्संग में बैठते हैं, दीक्षा ले लीजिए, माला ले लीजिए। गुरु लोग भी प्रभावित करते हैं, भाई ले लो, माला ले लो, भजन भेद ले लो। तो कोई माला पहन लिया, कोई बिना माला के ही भजन भेद ले लिया, तो एक बदलाव, बाहरी बदलाव आता है। बहुत ज़्यादा दिन सत्संग में रहे तो धोती कुर्ता पहनते हैं, चलो धोती कुर्ता छोड़ देते हैं। अब सत्संग में रम ही गए हैं तो थोड़ा 5 मीटर एक ही साथ पहन लेते हैं, चाहे उजला वाला हो, चाहे लाल वाला हो, कि कोई वाला हो, ऊपर का बदलाव आया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से भक्तों ने कहा कि आप कहते हैं कि आधी घड़ी, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगति साधु के, हरे ओर की व्याध या हरे कोटि अपराध। तो हम लोग तो 30-40 बरस से सत्संग में बैठते हैं, सब प्रकार के सत्संग, उजला वाला सत्संग हो तो, लाल वाला सत्संग हो तो, गुरुदेव वाला सत्संग हो तो, गुरु महाराज वाला सत्संग हो तो, बिना भेदभाव के सब सत्संग में जा करके डुबकी लगाते हैं। और समय की अवधि पूछे तो एक आध घड़ी की बात कौन कहे, 30, 40, 50 बरस बीत गया, बदलाव भीतर का कुछ भी नहीं आया, जहां थे वहीं पड़े हुए हैं। आज से 30 बरस 25 बरस पहले जिस अशांति में जी रहे थे, आज भी मन स्थिति वैसी ही है, अशांति खत्म नहीं हुई। जिस पीड़ा में, जिस उद्वेग में आज से 10, 20, 25 बरस पहले जी रहे थे, ये 25-30 बरस सत्संग सभा में बैठने के बावजूद भी वही स्थिति है, बदलाव कुछ भीतर का हुआ नहीं। ईमानदार सत्संगी रहा होगा बेचारा वो। गोस्वामी जी से दिल खोल करके सवाल करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि 30 बरस तक सत्संग की सभा में बैठने के बावजूद भी तुम्हारे आंतरिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, उसके पीछे सबसे बड़ा वजह है। का क्या वजह है? गोस्वामी जी कहते, ध्यान दीजिए पंक्ति पर, तन तो रमे मन तो रमे संसार में। कहां पर चोट किया उन्होंने? मन के ऊपर। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। तन तुम्हारा बैठा हुआ था सत्संग पंडाल में, मन तुम्हारा कहां था? संसार में चक्कर लगा रहा था। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। तुलसी याहि वियोगते, नहीं लागा हरि रंग। तुम्हारा तन भले 30 बरस से 40 बरस से सत्संग की सभा में बैठा रहा, तुम्हारा तन भले 30, 40, 50 बरस से साधु के सानिध्य में बैठा रहा, लेकिन तुम्हारा मन एक पल के लिए भी साधु की संगति में नहीं बैठा। तुम्हारा मन उसी राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या प्रपंच के शरण में बैठे रहा। तो भला बताओ कि हरि का रंग, गुरु का रंग, परमात्मा का रंग, परम शांति का रंग, परमानंद का रंग तुम्हारे ऊपर कैसे चढ़ेगा? यदि अपने जीवन के ऊपर परम शांति का रंग रंगाना चाहते हैं तो मन को सत्संग के शरण में आने दीजिए। और मन सत्संग के शरण में कब आता है? जब आप सहजता में उतरते। मन सत्संग में कब आता है? जब आप निष्कपटता में उतरना शुरू कर देते। बाहर बदले न बदले, भीतर का बदलाव जब शुरू हो जाता है, तब आपका समझिए कि आपकी चेतना सत्संग की तरफ मुड़ रही है। कुसंग और सत्संग का इतना ही अंतर है कि यदि आपका मन, दिल, दिमाग कठोरता पत्थर की तरह पथरीला है तो आप कुसंग में हैं। यदि आपका मन, बुद्धि, चित्त सब एकदम मक्खन की तरह मुलायम हो गया है तो आप सत्संग की तरफ है। यदि आपके अंदर क्रोध की प्रबलता है तो आप कुसंग में हैं। यदि आपके अंदर करुणा का विकास हो रहा है तो समझिए कि आपके द्वारा सत्संग हो रहा है। यदि आपके अंदर लोभ की प्रबलता है, ये थर्मामीटर है, यदि आपके मन में लोभ की प्रबलता है
तो समझ लीजिए कि आप कुसंग के पास बैठे हुए कुसंग में हैं। और यदि आपके अंदर दया का विकास हो रहा है, यदि आपके अंदर क्षमा का विकास हो रहा है, तो समझ लीजिए कि अब हमसे सत्संग प्रारंभ हो गया है। यदि आपके अंदर क्रूरता पैदा हो रही है, यदि आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति ज्यादा घर कर रही है, तो आप कहां बैठते हैं इससे मतलब नहीं। यदि आपके अंदर हिंसा भाव है, आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति ज्यादा जकड़ा हुआ है, तो आपका मन अभी कुसंग के पास बैठा हुआ है। और यदि आपके अंदर दया का भाव, प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव, करुणा का भाव, क्षमा का भाव पैदा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि अब हमारा मन सत्संग करना शुरू कर दिया है। और जिस दिन आपका मन सत्संग करना शुरू कर देगा, उस दिन आपके जीवन में सुख का विकास होगा। सत्संग से सुख मिलता है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। सत्संग से सुख का संबंध, यह भी ध्यान दीजिए कि सुख का अर्थ हम लोगों ने इतना ही समझा है कि बढ़िया मकान हो गया किसी के पास तो सुख हो गया, बढ़िया जमीन जायदाद किसी 10-20 बीघा है किसी के पास तो उसको सुख हो गया, बढ़िया गाड़ी चढ़ने के लिए किसी को हो गया तो सुख हो गया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए उसके पास व्यवस्था हो गई तो सुख हो गया। सुख का ये मापदंड नहीं है। इस मापदंड के कारण लोगों ने बहुत भूल की और उसी को सुख का साधन मान करके लोग, दुनिया इसके पीछे इतना पागल हुआ कि आज जितने धन संपदा के पीछे भागने वाले देश हैं, उन देशों में जाकर के देखिए तो पागलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अमेरिका सबसे धनी देश माना जाता है पूरे विश्व का, लेकिन सबसे ज़्यादा जेल में रहने वाला कैदी भी अमेरिका में ही है। सबसे ज़्यादा व्यभिचारी, सबसे ज़्यादा शराबी, सबसे ज़्यादा पागल व्यक्ति यदि कहीं पर है इस धरती पर तो वो अमेरिका में है। क्यों? क्योंकि धन को ही वो सुख का आधार समझ लिया। धन हमारे जीवन में सुविधा प्रदान करता है। अच्छे कपड़े हैं, अभी ठंडी लग रही है तो कपड़ा है तो बस इतना सुख देगा, इतनी सुविधा देगा कि आपके शरीर को ठंडा नहीं लगने देगा। अच्छा यदि भोजन की व्यवस्था, अनाज आपके पास पर्याप्त है तो कभी आप भूखे नहीं सोएंगे, यह राहत मिलेगी आपको। अच्छा मकान है तो ठंडी गर्मी बरसात से आपके शरीर की सुरक्षा होगी, यह सुविधा है। अच्छी गाड़ी है तो कहीं आपको चलना है तो चलने में उससे सुविधा मिलेगी, यात्रा करने में सुविधा होगी, तो गाड़ी भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। घर आपके पास है तो क्या आपत्ति हो सकती है? मकान आपके पास है, क्या आपत्ति हो सकता है? नहीं है तो प्रयास कीजिए, होना चाहिए, उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सदा रहना चाहिए कि वो हमारे जीवन की सुविधा के लिए आवश्यक चीजें हैं, उनको जरूर अर्जित करना है, लेकिन सुख का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सुख का संबंध हमारे मन के सुलझी हुई स्थिति से। यदि मन उलझा रहा तो 50,000 के पलंग पे 10,000 की गद्दे, मखमलदार गद्दे भी पड़े रहे, 5,000 के तकिया रहे बढ़िया वाला मुलायम, उतने महंगे पलंग तोशक और तकिए पर लेट करके भी यदि हमारे मन में उलझन है तो पूरे रात क्या पूरे जिंदगी करवट बदलते 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 जिंदगी गुजर जाएगी। 5 मिनट के लिए सुख की नींद नहीं सो पाएंगे आप। बड़े बड़े पैसे वाले आदमी मेडिकल स्टोर पे जाकर के देखिए तो उसकी कतार लगी हुई है नींद की गोली खरीदने के लिए। अब इससे बड़ा अभागापन क्या हो सकता है? हम खाना खाएं और हमारे पेट में वो खाना पचे नहीं अपने से, इससे बड़ा गरीबी क्या हो सकती है? हम पलंग पे जाएं, बिस्तर पे जाएं और हमको अच्छी नींद नहीं आवे, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा गरीबी और क्या हो सकता है? गरीबी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए है कि नहीं है, कपड़ा है कि नहीं है, वो ज्यादा गरीबी का उससे कोई मतलब नहीं रखता है। गरीबी का मतलब ये है कि आप कहीं चलना चाहे और अपने पैर के बदौलत चल न सके तो इससे बड़ी गरीबी, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है। आप देखना चाहें लेकिन आपकी आंखें संसार को देख न सकते, ये इसको गरीबी कहिए आप, इसको लाचारी कहिए आप, इसको दुख कहिए आप।
आप दुनिया के शब्दों को सुनना चाहें लेकिन कान आपका साथ ना दे, ये लाचारी है, इसका नाम गरीबी है। आप सांस लेना चाहें लेकिन आपकी छाती, आपके दिल धड़कने के लिए तैयार ना हो, इससे बड़ा गरीबी, इससे बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं हो सकता है। एक महल में रहने वाला व्यक्ति यदि उसका फेफड़ा सांस नहीं ले पा रहा है तो सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी से भी ज्यादा बदतर स्थिति उसकी है। जो अपने पैर के सहारे दुनिया में चल नहीं पा रहा है, यदि करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी हो और जो अपने पैर के सहारे चल करके दुनिया के सामने हाथ पसार के भीख मांगता है, तो उस भीख मांगने वाले से ज्यादा गरीब वो करोड़पति, अरबपति आदमी है जो अपने कमरे में अपने पलंग तक भी नहीं जा सकता। तो शरीर यदि सक्षम है, शरीर स्वस्थ है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ी अमीरी का प्रतीक है। तो स्वस्थ हो आप, स्वस्थ शरीर में यदि आपका स्वस्थ मन हो जाए तो फिर कहना क्या। बुद्ध, कबीर, महावीर योगी कहलाते हैं। तो एक योगी और एक भोगी के जीवन में जो अंतर है वो बाहरी कोई अंतर नहीं। बाहर इसी संसार में एक योगी भी रहता है, इसी संसार में एक भोगी भी रहता है। इसी सूरज से रोशनी एक योगी भी लेता है, इसी सूरज से रोशनी एक भोगी भी लेता है। इसी हवा से सांसें एक योगी भी लेता है, इसी हवा से सांसें एक योगी भी लेता है। इसी मिट्टी पर एक योगी भी रहता है, इसी मिट्टी पर एक भोगी भी रहता है। इसी वातावरण में एक योगी को भी जीना है, इसी वातावरण में एक भोगी को भी जीना है। तो संसार के बाहर परिस्थिति न तो भोगी के लिए अलग है और न योगी के लिए अलग है। तो फिर अलग क्या है? अलग क्या है? इसी पांच तत्व के शरीर में एक भोगी को भी रहना है, इसी पांच तत्व के शरीर में एक योगी को भी रहना है। बाहर में अंतर क्या है? अंतर है एक चीज का, केवल और केवल मनोदशा का। भोगी का मन संसार के विषय और प्रपंच में उलझा हुआ है और योगी का मन संसार के भोग और प्रपंच से अनासक्त होकर के अपने वश में है। जिसका मन अपने वश में है वही सत्संग कर रहा है और जिसका मन पांच विषय में उलझा हुआ है वही कुसंग में है। कुसंग का स्थूल रूप चाहे जो भी हो, सत्संग का स्थूल रूप चाहे जो भी हो, लेकिन कुसंग और सत्संग की वास्तविक परिभाषा यही है कि हमारा मन यदि विषय और प्रपंच से आसक्त है, चिपका हुआ है, उलझा हुआ है, तो हम कुसंग में हैं। और यदि हमारा मन पंच विषय से मुक्त होकर के आत्मस्थ हो गया है तो यही सबसे बड़ा सत्संग है। और मन का इस सत्संग में स्थित हो जाना सभी सुखों का मूल है। आपका जीवन जितना निर्मल होता जाएगा सुखी होंगे आप। आपका जीवन जितना सहज होगा सुखी होंगे आप। आपका जीवन जितना सरल होगा उतने सुखी होंगे। ज्ञानी ध्यानी सत्संगी होने का अर्थ बाहर से कोई तामझाम, कोई भड़कीला नहीं होता है, बल्कि ज्ञानी होने का अर्थ होता है और सरल हो जाना। ज्ञानी होने का अर्थ होता है और कोमल हो जाना। दुनिया ने ज्ञानी होने का अर्थ माना कि कोई रामायण पढ़ लिया उसको ज्ञानी कहता है। दुनिया के निगाह में जो गीता पढ़ता है उसे ज्ञानी कहा जाता है। दुनिया की निगाह में जो वेद पुराण को कंठस्थ करे वो ज्ञानी कहलाता है। लेकिन ज्ञानी की परिभाषा ये नहीं। आप कितना रामायण पढ़े हैं, कितना गीता पढ़े हैं, कितना वेद पढ़े हैं, कितना पुराण पढ़े हैं, मतलब इससे नहीं है। मतलब इस बात से है कि जीवन में गीता पढ़े न पढ़े, रामायण पढ़े कि न पढ़े, वेद पढ़े कि न पढ़े, पुराण पढ़े कि न पढ़े, अपने मन के पन्नों को पलट करके अपने जीवन के गुण और अवगुण को कितना पढ़े हैं। जो गुण और अवगुण को पढ़ करके अवगुण का परित्याग करता है और गुणों का विकास अपने अंदर करता है, सचमुच में वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। रामायण हम खूब पढ़े लेकिन हमारे जीवन से अवगुण न गया, क्या फायदा? गीता हम खूब पढ़े लेकिन जीवन का अवगुण न गया, क्या फायदा? वेद पढ़े लेकिन अभी भी हृदय कठोर का कठोर बना हुआ है, क्या फायदा? शास्त्र को पढ़े और जीवन में अभी वही उलझन है, वही पीड़ा है, दूसरे को वही दर्द देने की जो मन में भावना है वो घर कर गई है, घर की हुई है, तो शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा? हम लोग कहते हैं, भजन में लोग गाया करते जिसके दिल में दया का खजाना नहीं
राम का नाम लेने से क्या फायदा, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली वाला हिलाने से क्या फायदा। राम का सुमिरन करके दिल में दया न पैदा हो, कृष्ण का सुमिरन करके हमारे हृदय में सच्चे कर्म के प्रति भाव न जगे, सदकर्म के प्रति हमारी आस्था न जगे, तो राम रामायण गीता कृष्ण को सुमरने से, गाने से, पढ़ने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। सब चीज का अर्थ है पढ़ने का, लिखने का, भजन करने का, जप करने का, सत्संग करने का, इतना ही अर्थ है कि हमारा मन निर्मल, कोमल, सहज, सरल हो जाए, पवित्र हो जाए। और जिस दिन हमारा मन निर्मल, सहज, सरल, पवित्र हो जाएगा, हमारे हृदय से सुख भी फूटेगा और हमारे हृदय में परमात्मा भी आएंगे। यही तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पाप। भगवान से पूछने गया, श्री राम से पूछने गया लोग कि प्रभु आप एक बात बताइए, दुनिया में आपको पाने का बहुत सारा उपाय किया जा रहा है। पंडित के पास जाते हैं तो पंडित बहुत सारे रास्ते बताते हैं। कोई पंडित कहते हैं कि भगवान को रिझाना हो तो यज्ञ करो, भगवान रिझ जाएंगे। कोई पंडित कहता है कि यदि भगवान को रिझाना चाहते हो तो उनकी कथा करो, उनका गुणगान करो, भगवान रिझ जाएंगे। किसी दूसरे पंडित के पास जाते हैं तो वो कहता है कि फलाना व्रत करो तो भगवान रिझ जाएंगे। किसी दूसरे पंडित के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि बस राम नाम का चादर ओढ़ो, राम नाम की माला जपो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। कोई कहते हैं कि भगवान के धाम की तीर्थ यात्रा करो तो भगवान मिल जाएंगे। हे भगवान, आपको पाने के लिए दुनिया में इतने रास्ते बताए गए हैं, इतने रास्ते बताए गए हैं कि आपको पाने के चक्कर में खुद को मैंने गंवाना पड़ जाता है। क्या करें? इतना समय बर्बाद होता है कि लगता है कि भगवान को न पाने का ही काम करते तो ठीक रहता। सब समय एकदम यूं ही खोजते खोजते चला जाता है। तो भगवान आप मिल गए हैं तो ऐसा कीजिए कि आप अपने से ही बताइए कि आपको पाने के लिए कौन जग करें। एक ही बस, ज्यादा नहीं बताइए। कोई एक चीज ऐसा बताइए कि जो काम करने से आपको बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से पाया जा सके, वो रास्ता बता दीजिए ताकि दुनिया भर के झंझट में फंसना ना पड़े, बहुत ज्यादा समय को बर्बाद ना करना पड़े। वो तरीका बताइए। देखिए, ध्यान से सुनिए। सदगुरु कबीर साहब, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, दुनिया के जो भी सुलझे हुए महापुरुष हुए, वो सब लोग सब दिन से यही बात पुकार पुकार करके कह रहे हैं। लेकिन मनुष्य को चक्कर काटने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि सीधा रास्ता को देखना ही नहीं चाहता है। वो चक्कर काटने वाला जगह उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। श्री राम ने कहा कि अरे यही बात तो दुनिया सब चिल्ला चिल्ला करके संत महापुरुष लोग कह ही रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने कहा कि श्री राम, आपको दुनिया के लोग अवतार मानते हैं, भगवान के स्वरूप मानते हैं, तो आप एक बार अपने मुंह से, आप ही के नाम पे ज्यादा झमेला फैला के दुनिया वाले रखा है। मंदिर बनाओ तो ग्रंथ पाठ करो, तो ये करो तो वो करो, 24 घंटा उसका नाम लो, तो ये इतना चक्कर झमेला फंसा के रखा है कि आप अपने मुंह से बता दीजिए। कबीर साहब सीधा रास्ता बताते हैं तो दुनिया वाले तो लाठी लेके पीछे पीछे दौड़ते हैं। साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतिया ना, संतो देखत जग बोराना। तो श्री राम से कहा कि, श्री राम ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, यदि मेरे कहने, वैसे कहूंगा तो मैं अलग से कुछ नहीं, क्योंकि जो मैं कहूंगा वो संत पहले कह चुके हैं, वो कबीर पहले कह चुके हैं, वो बुद्ध पहले कह चुके हैं, महावीर पहले कह चुके हैं, नानक पहले कह चुके हैं, वो रविदास पहले कह चुके हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये रविदास जी ने नहीं कहा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, ये कबीर साहब ने नहीं कहा। सीधा रास्ता तो बताया, लेकिन लोगों को लगता है, यदि कबीर यह कहते हैं तो लोगों को लगता है कबीर कोई भगवान तगवान को नहीं मानता है, ये मंदिर की तो बातें नहीं करता है। मंदिर वाला बात करे तब थोड़ा मजा आ जाए, थोड़ा माला जपने वाला बात करे तो मजा आ जाए।
थोड़ा चादर ओढ़ने वाला बात करे तो मजा आ जाए, लेकिन ये मंदिर का बात नहीं कर रहा है, कोई पूजा की बात नहीं कर रहा है, 1.25 केजी सत्तू की बात नहीं कर रहा है, बतासा की बात नहीं कर रहा है, अगरबत्ती फूल की बात कर ही नहीं रहा है, तो ये कौन धर्म की बात कर रहा है। श्री राम ने कहा कि मैं वही कहूंगा जो संत कह गए, इसके अलावा मैं ज्यादा नहीं कह सकता। लोगों को थोड़ी निराशा, उसने कहा कि संत तो संत है, आप भगवंत है, थोड़ा कुछ अच्छी बात बताइए, हम लोगों के मन की बात बताइए। श्री राम ने कहा कि तुम्हारे मन की बात कैसे बताऊं, जो सत्य होगा वही तो बताऊंगा। यदि कोई भगवत सत्ता को पाना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, तो उसका एक ही सरल मार्ग है। वह मार्ग क्या है? निरमल मन जन सो मोहि पावा। दिखाइए इस पंक्ति में कहीं कोई मंदिर झलक रहा है क्या आप लोगों को? इस पंक्ति में, इस लाइन में कहीं से कोई प्रसाद, कथा, कीर्तन, मंदिर, तीर्थ, व्रत, यात्रा, मूर्त कुछ दिखाई दे रहा है? क्या है इसमें? निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 2 लाइन में कुसंग और सत्संग स्पष्ट है ना? सत्संग किसे कहा जाए?